Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था विटामिन्स, और विटामिन में हमने पढ़ी थी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आज हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप इनको वाटर सॉल्युबल विटामिन क्यों बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, इनको वाटर सॉल्युबल विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन विटामिन्स को डाइजेस्ट होने के लिए हमारी बॉडी में वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आती विटामिन B1। कौन सी विटामिन आती है सबसे पहले? विटामिन B1। तो अब आपको इनके बारे में क्या क्या याद रखना है। जनरली जो विटामिन्स होती है ना, कौन सी, वाटर सॉल्युबल यानी कि बी कॉम्प्लेक्स, इनके सोर्सेज ज्यादातर पेपर में पूछे नहीं जाते। वो इसलिए क्योंकि ये हर चीज में ऑलमोस्ट मिलते ही मिलते हैं, इसलिए रिसोर्सेस या इनके सोर्सेज याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनका केमिकल नेम याद रखना है, और अगर इनका कोई पर्टिकुलर नेम है या कोई रोल है तो वो याद रखना है। तो जिस जिस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा वही याद करना है आपको। क्या क्या है यहां पे? सबसे पहले तो इसका केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। ये मिलती कहां पे है? तो ज्यादातर ऐसी चीजों में मिलती जिनमें माल्ट होता है। माल्ट का मतलब होता सीड होता जिनमें। अब सीड किस किस में होता? तो प्यारे बच्चों, राइस एक सीड होता है, वीट भी सीड होता, कॉर्न भी सीड होता, सोयाबीन भी सीड होता, और ड्राई फ्रूट्स भी सीड होते हैं। ओट्स भी एक किस्म का सीड होता है। तो ये जो विटामिन B1 है जिसका केमिकल नेम है थायमिन, ये होता किसमें? सीड में या माल्ट में। एसएससी में एक बार पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्टली फाउंड इन माल्ट, तो ये विटामिन B1। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता? तो इसकी डेफिशिएंसी से होती एक डिजीज जिसको बोलते बेरी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं ये बेरी क्या होती है। तो बेरी क्या होती है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बेरी क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में होते हैं मसल्स। क्या होते हैं? मसल्स। और ये जो मसल्स होते हैं इनका रोल क्या होता है? मसल रोल प्ले करते हैं बॉडी की मूवमेंट में। मसल क्या रोल प्ले करते हैं? बॉडी की मूवमेंट में। और जब बेरी होती है तो ये मसल्स जो होते हैं हमारे, मसल्स डैमेज हो जाते हैं। मसल क्या हो जाते? डैमेज। तो जब मसल हो जाते हैं डैमेज, मसल हो गए डैमेज, अब हमारी बॉडी में जो मसल से रिलेटेड सिस्टम है उसको बोलते नर्वस सिस्टम। क्या बोलते? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो हो जाता इफेक्ट, तो जब नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता
तो बॉडी की मूवमेंट नहीं होती। तो बॉडी की जब मूवमेंट नहीं होती तो उसको बोलते मसल पैरालिसिस। क्या बोलते? मसल पैरालिसिस। मैं एक बार फिर से बताता, हमारी बॉडी में मसल्स क्या करते हैं? मसल हमारी बॉडी के मूवमेंट में रोल प्ले करते। अगर मसल हो जाएं डैमेज, मसल हो गए डैमेज, इससे हमारी बॉडी की मूवमेंट नहीं होती और मसल डैमेज होने को बोलते मसल पैरालिसिस, और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बेरी बोलते हैं। और इससे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता, यानी कि हमारे ब्रेन में मैसेज नहीं पहुंचता है क्या करना है, मूवमेंट कहाँ करनी है, कैसे मूवमेंट करनी है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में? विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, पता चल गया। अब मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको विटामिन B1 जो है वो हो गई क्लियर। जितने भी डाउट आपके आते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में एक टाइम नोट करो, कोई भी एक टाइम बताओ जिस टाइम पे आप सब बच्चे फ्री होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी टीम उस आपके टाइम को टैली करेगी और जो सबसे ज्यादा बच्चे बोल रहे होंगे उस टाइम हम YouTube पे लाइव आएंगे और आपके सवाल होंगे और एस्पायर अड्डा की फैकल्टी के जवाब होंगे, हाथों हाथ सवाल जवाब होंगे। तो इसी वीडियो के नीचे अपना टाइम भी बता दो ताकि हम और आपकी हेल्प कर सकें। तो प्यारे बच्चों, विटामिन B1 के बाद आगे हम पढ़ते विटामिन B2। क्या है ये? विटामिन B2। B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। क्या नेम है? राइबोफ्लेविन। जो विटामिन B2 है ये कहां से मिलती है? डेयरी प्रोडक्ट से, दूध वाले प्रोडक्ट से मिलती है। अब अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होता है? देखिए डेफिशिएंसी ये जरूरी है, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो जरूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारी जुबान पे यानी कि हमारी जीभ पे और हमारे लिप्स पे दाने हो जाते हैं और दानों को बोलते ब्लिस्टर्स हो गए हैं। कभी कभार आपने सुना, हम नहीं बोलते गांव में, इसको गर्मी हो गई है, जीभ बाहर निकालो, ओहो दाने हो गए, होंठों पे दाने हो गए हैं। तो या कभी कभार ऐसे बोलते, पुराने लोग भी बोलते इसको जूठ हो गई है, जूठा खा लिया है। तो हमारे जीभ पे या यहाँ पे लिप्स पे दाने हो जाते हैं, तो वो जनरली विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होती है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, जो विटामिन B2 है इसको येलो विटामिन भी बोलते हैं। जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ कौन सी विटामिन को येलो विटामिन बोलते हैं? तो विटामिन B2 को येलो विटामिन बोलते हैं। और तब आप याद करो, मैंने आपको बताया था गाय का दूध येलो क्यों होता है? तो गाय का दूध येलो इसीलिए होता है क्योंकि गाय का दूध जो होता वो रिच होता है, उसमें ज्यादा होती क्या? विटामिन B2। देखिए लिखा, लाइट येलो कलर ऑफ काउज मिल्क इज ड्यू टू राइबोफ्लेविन पिगमेंट। इसमें क्या होती है? राइबोफ्लेविन होती है। तो गाय का जो दूध होता है ये बहुत रिच होता है विटामिन B2 में। ठीक है, यहां तक चलिए एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करता हूं। विटामिन B2 को बोलते राइबोफ्लेविन, ये दूध वाले प्रोडक्ट में मिलती है। इसकी डेफिशिएंसी से ब्लिस्टर्स होते हैं यानी कि छाले हो जाते, दाने हो जाते टंग में और लिप्स में। अब आप मुझे बताओ, विच ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन causes blisters on tongue and lips? तो कौन सी? विटामिन B12। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज येलो विटामिन? तो विटामिन B2 को बोलते हम येलो विटामिन। ठीक है, अब बताओ, द काउज मिल्क इज येलो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? तो विटामिन B2। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन? तो विटामिन B2 को बोलते राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हम विटामिन B3 के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विटामिन B3 के बारे में मैं आपको बताता हूं क्या
इसका केमिकल नेम है नाइसिन, NIACIN। बहुत बार पेपर में आया है, इसको स्टार मार्क कर देना। विटामिन B3 को नाइसिन भी बोलते या इसको निकोटिन एसिड भी बोलते हैं। अब मैं यहां पे एक बात आपको बताना चाहता हूं, कुछ विटामिन ऐसी हैं जिनके नाम के साथ एसिड लगता है। क्या लगता है? एसिड। तो एग्जामिनर क्या करता, बच्चे के साथ खेलता, पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन, यानी कि नाम डाल दिया निकोटिन एसिड, या पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन। तो जनरली बच्चे सोचते यहां पे एसिड लिखा है तो ये विटामिन नहीं होगा। एग्जामिनर को पता नहीं है कि बच्चों को पढ़ा कौन रहा है। चलिए, ये ऐसे जोक था। तो जिस नाम के साथ एसिड होता है वो विटामिन बी होती है। विटामिन B3 का केमिकल नेम है या तो नाइसिन या इसको निकोटिन एसिड भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मिलती कहां से है? मशरूम से, पनीर से, दूध से, अंडे से और ग्रीन वेजिटेबल से। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो अब आप सुनिए मेरी बात यहां पे गौर से। ये हमारा पांव है, ठीक है? तो पांव के जो उंगलियों के बीच, पांव की उंगलियों के बीच यहां कभी कभार क्या होता है, जो स्किन होती है वो उतरने लगती है। तो या खारिश होती है उंगलियों के बीच, बहुत ज्यादा मीठी मीठी खारिश, मजा आता खारिश करने का, मजा आता खारिश करने का। तो इस डिजीज को बायोलॉजी में बोलते पेलिग्रा। क्या बोलते इसको? पेलिग्रा बोलते। पेलिग्रा मतलब स्किन इन्फेक्शन, और स्किन इन्फेक्शन कहां? जनरली फिंगर्स के बीच। कहां पे? फिंगर्स के बीच। पता चल गया आपको? तो बताओ कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलिग्रा होता है? तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या होता? पेलिग्रा। अब ये पेलिग्रा क्या होता? ये स्किन इन्फेक्शन होती है और इससे क्या होता है, उंगलियों के बीच खारिश लगने लगती है बहुत ज्यादा। अब ये हमने पढ़ा विटामिन B3। अब प्यारे बच्चों, विटामिन B4 नहीं होती है। अब विटामिन B4 क्यों नहीं होती? क्योंकि B4U एक चैनल है B4U, याद है ना आपको? B4U। चलो, ये ऐसी जोक था, ऐसी बात नहीं है। B4 नाम नहीं है तो नहीं है, अभी मैं क्या कर सकते हैं? हम लाओ पत्थर और हम मेरे सिर पे मार दो। नहीं नाम रखा साइंटिस्ट, नहीं रखा। चलो, विटामिन B5 है। विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटाथेनिक एसिड। क्या है इसका केमिकल नेम? पेंटोथेनिक एसिड। अब मैं आपको यहां बताऊं, कई कबार किताबों में आप देखेंगे इसका केमिकल नेम लिखा होता है नाइसिन। तो विटामिन B5 का केमिकल नेम नाइसिन नहीं होता। ये मिस्टेक है बहुत सारी किताबों में। और इसका सोर्स आंवला, नॉन वेज, फिश, लीवर, फिश का लीवर, दूध, अंडा, यहां से मिलती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बाल गिरने लगते हैं। क्या होता है? बाल गिरते। आपने गांव में सुना होगा कि कोई बोलता मेरे बालों में डैंड्रफ है या बाल गिर रहे हैं, तो बोलते अच्छा आपके बाल गिर रहे हैं तो आप अंडे से अपना सर धोइए। बोलते ना ऐसे लोग, हाँ आंवले का तेल लगाओ, आंवले से सर धो, बोलते ना गांव में लोग। तो ये पुराने लोग बड़े डॉक्टर होते हैं, इन्होंने तजुर्बे किए हुए हैं। जब मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने सुना होगा जब मधुमक्खी काट देती है तो नानी दादी बोलते हैं ओहो मधुमक्खी ने काट लिया, चलो चलो लोहे का चिमटा लाओ और चिमटा इसकी बॉडी के ऊपर रगड़ दो, जहां मक्खी ने काटा वहां चिमटा लगा दो। अब मैं आपको बताऊंगा एसिड्स क्या होते, बेस क्या होते। तो एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो मधुमक्खी का वो डंग खत्म होता है। ये चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, इसे बाल गिरने लगते हैं। चलिए अब उसके बाद आगे पढ़ते प्यारे बच्चों, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे ही नोट बनाइएगा हैं। जिन बच्चों ने अकाउंट असिस्टेंट के नोट ले लिए उनको तो ये लिख के दे दिया हमने, बट जिन्होंने साइंस, जिन्होंने GS स्पेशल लिया उनको नहीं दिया, क्योंकि उनको ये हम लिख के पढ़ाएंगे।
तो विटामिन बी6 को बोलते पायरोडॉक्सिन। क्या बोलते विटामिन बी6 को? पायरोडॉक्सिन। जो विटामिन बी6 है इसको पायरोडॉक्सिन बोलते, और इसका सोर्स पोमेग्रेनेट, बीट रूट, कोकोनट वाटर और दूध और अंडा। देखो प्यारे बच्चों, जनरली ना इनके रिसोर्सेज या सोर्सेज सेम होते हैं, इसलिए पेपर में आता नहीं है। अब पेपर में क्या आना है, जिस बात को मैं अभी लिखने लगा हूं, यह बात आपने फोकस करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मेरी तरफ। क्या? अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी हो जाए, इससे एक डिजीज होती जिसको बोलते माइल्ड एनीमिया। क्या बोलते इसको? माइल्ड एनीमिया। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे एनीमिया नाम आपने सुना? जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, तब ब्लड में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ब्लड की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, तब उसको बोलते एनीमिया। अब यहां पे लिखा हुआ है माइल्ड एनीमिया। क्या लिखा है यहां पे? माइल्ड एनीमिया। तो माइल्ड एनीमिया क्या होता, ये पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का बनना रुक जाए, देखो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी स्टॉप्ड, आरबीसी का बनना रुक जाए, उसको बोलते माइल्ड एनीमिया। क्या बोलते? माइल्ड एनीमिया। ठीक है यहां तक? और इससे किडनी में स्टोन भी होने लगता है। विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से किडनी में स्टोन होता है, और कभी कभार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो डिप्रेशन में चला जाता, किडनी में स्टोन होता और माइल्ड एनीमिया होता। जनरली जब आप साइकेट्रिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जाते तो वो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल लिखते डॉक्टर, जिसका नाम है बिकासूल। तो बिकासूल के कैप्सूल लिखते, फिर कोई बच्चा उसको खाता, हफ्ता 10 दिन तो नॉर्मली स्किन के रैशेस भी खत्म हो जाते और बॉडी की थोड़ी बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होने लगती है। और अब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल यानी कि बिकासूल में B1 होता, B2, B3, B5, B7, B6 सारे होते हैं। तो इससे जुबान पे जो छाले होते, लिप्स पे जो छाले होते, वो भी खत्म हो जाते। और जो अभी हमने पढ़ा पेलिग्रा यानी कि उंगलियों के बीच इचेस, वो भी खत्म हो जाती है। तो एक बात मैं यहां पे नोटिस लिख दूं कि प्यारे बच्चों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मेरी बात को सुन के मेडिसिन मत ले लेना। मैं सिर्फ एक टीचर हूं और पढ़ी लिखी बातों को ही बिलीव करता हूं, और जो मैंने आपको कहा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन। तो अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, बट जनरली इसको खाने से कुछ नहीं होता, मैं भी कभी कभार खा लेता हूं। चलो अब आगे करते और बात विटामिन बी6 के बारे में। तो यानी कि विटामिन बी6 जो है ये आरबीसी के बनने में क्या करती है? हेल्प करती है। विटामिन बी6 हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये जो मैंने नोट लिखा, ये पेपर में आ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? तो विटामिन बी6। ठीक है, चलिए आपको मैं बड़ी चीजें सिखाने वाला हूं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और एक बात प्यारे बच्चों, इतनी क्वालिटी की चीजें आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, पेपर भी सॉल्व करेंगे, हम सारी तैयारी कराएंगे। बस एस्पायर अड्डा की इस प्लेटफॉर्म से मैं क्या चाहता हूं आपसे कि आप ये लेक्चर शेयर कीजिए। अब शेयर क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। मुझे पता है जब बच्चा जम्मू में आके 10-12 हजार कोचिंग नहीं दे सकता तो उस पर क्या बीतती है। मुझे पता है एक बच्चा, मजदूर का बच्चा, जब पापा को बोलता है कि मुझे फीस चाहिए 10,000 रुपया, जम्मू रहना है पीजी में, तो उस बाप पे क्या बीतती है ये मैं जानता हूं। इसलिए आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुंचाओ जो जम्मू नहीं आ सकता, जो पीजी का खर्चा नहीं दे सकता, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता। ये क्वालिटी कंटेंट है विटामिन का, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। आप बच्चों ने पिछले लेक्चर में लिखा था कि
विटामिन डी की टाइप्स होती हैं, तो वो मैं टाइप भी करवाने वाला हूं। मैं कभी कुछ नहीं छोड़ूंगा। 10 दिन लगाएंगे हम, बट अच्छी चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे। तो आप अभी शेयर लगाओ अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सारे कहीं शेयर करो। और आपको मैं ये भी बताऊं, किसी भी इंसान को कुछ शेयर करना, इसको सदका बोलते हैं। और सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। सदका मतलब ये नहीं कि, चैरिटी का मतलब ये नहीं कि किसी को पैसा दे दिया। चैरिटी का मतलब अच्छी एडवाइस, चैरिटी का मतलब किसी को स्टडी कंटेंट दे दिया, चैरिटी का मतलब किसी को अच्छा वीडियो दे दिया, तो ये चैरिटी होती है। हर दिन सुबह चैरिटी किया करो। कैसी चैरिटी? एक वीडियो एस्पायर अड्डा की शेयर कर दी। चलो हाँ, बातें काम की बातों में। विटामिन B7 के बारे में चलो बताते हैं। आज आपके बाल सफेद क्यों हो जाते हैं, होते ना बाल सफेद। विटामिन B7 का दूसरा नाम है H विटामिन। क्या बोलते हैं इसको? H विटामिन। आप इसको H विटामिन क्यों बोलते? D विटामिन क्यों नहीं बोलते? B क्यों नहीं बोलते? A क्यों नहीं बोलते? L क्यों नहीं? M क्यों नहीं? अरे बच्चे, मुझे क्या पता क्यों नहीं बोलते। चलो, इसको H विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो H सिंबल से रिसेंबल करता है, इसलिए इसको H विटामिन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है बायोटिन। क्या नाम है इसका? बायोटिन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप में से कोई भी बच्चा एमवे के साथ जुड़ा हुआ है, वो होते हैं ना एमवे के प्रोडक्ट, और पता नहीं किस किस के, ओरिफ्लेम और फॉरएवर, है ना, उनके साथ मेडिसिन आती है खाने वाली। एक मेडिसिन का नाम होता बायोटिन ओ, और आगे लिखा होता हेयर, स्किन एंड नेल्स। आपने देखा होगा बड़ी बार, अगर नहीं देखा तो अब मैं बता रहा हूं, अब खाना नहीं शुरू हो जाना। बायोटिन ओ, और बायोटिन ओ के आगे लिखा होता हेयर, स्किन और नेल्स। यानी कि बायोटिन ओ बालों के लिए अच्छी, बाल इससे बहुत अच्छे चमकदार होते हैं, स्किन अच्छी होती है, और नेल्स स्ट्रांग होते हैं और अच्छे होते हैं। तो बायोटिन ओ मैंने आपको बताया हेयर, स्किन और नेल के लिए अच्छी होती है। अगर ये बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल के लिए अच्छी होती, तो इसकी कमी से बालों को, स्किन को और नेल को इफेक्ट होता है। तो इसकी कमी से स्किन में रैशेस भी तो होते हैं, नेल्स वीक तो होते हैं, बट ज्यादा इफेक्ट इसका होता, बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक है, चलो काम की बात बताई ना आपको। बाल क्या होते? सफेद होते। अब जब बाल सफेद होते हैं, आपने नहीं सुना आंवले का तेल लगाओ? हेमा मालिनी देती थी ना ऐड, पता नहीं क्या, आंवला बालों को काला करो। नॉन वेज, फिश लीवर, मिल्क और अंडा, इन चीजों से बाल होते काले। यानी कि विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से बाल सफेद हो जाते हैं। तो विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। अगर आप किसी स्किन वाले डॉक्टर को भी जाते ना, स्किन वाले के पास, बोलते बाल जड़ते हैं या बाल सफेद हो गए हैं, तो वो भी आपको बायोटिन ओ की मेडिसिन देता है। एक कैप्सूल मिलता, कोई पत्ता 110 रुपए का। चलो अरे कीमत भी बता रहे हैं आपको, अब क्या करें हम आपसे। चलो आगे चलते हैं। विटामिन B7 के बाद देखो यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, बालों में प्रोटीन होती जिसको बोलते कैराटिन। क्या बोलते? कैराटिन। ये के से कैराटिन है, सी से नहीं। अब अगर आप बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, हमारी स्किन में कौन सी पिगमेंट होती है? हमारी स्किन में कौन सी पिगमेंट होती है जिसकी स्किन, जिसके कलर से हम काले या गोरे होते हैं? यानी कि देखो, काला या गोरा होना कोई स्मार्टनेस की निशानी नहीं होती है। ये सिर्फ मैं एक पढ़ाई के लिहाज से आपको बता रहा हूं। अगर किसी की स्किन ब्लैक है, यानी कि ब्लैक इन द सेंस थोड़ी बहुत ही गंदम कलर की, यानी कि ब्लैक ब्यूटी या चॉकलेट बॉय, चलो, और किसी की स्किन फेयर है, तो एक ऐसी पिगमेंट है जब वो ज्यादा रिलीज होती तो बंदा काला होता, और जब वो कम रिलीज होती तो बंदा गोरा होता। धूप में जाने से वो पिगमेंट ज्यादा निकलती, तभी बंदा धूप में काला होता। और स्किन वाला डॉक्टर वो ट्यूब देता जिससे वो पिगमेंट का प्रोड्यूस होना कम 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 होता, और बंदा गोरा 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 होता। ठीक है, कौन सी पिगमेंट है वो? अब फेयर एंड लवली मत लिखिएगा नीचे, फेयर एंड लवली लगाएं और रूप निखारें 2 दिन में, वो भी, ये सब निहायती गलत जवाब है, नौटंकी चल रही है। कोई फेयर एंड लवली से बंदा गोरा नहीं होता। चलिए,
तो बालों की प्रोटीन को बोलते हैं केराटिन। आगे देखिए, बाय डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन केराटिन डिक्रीज होती है हमारी बॉडी में, हमारे बालों में, और जब केराटिन डिक्रीज हुई तभी तो बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक है, चलो काम की बातें बता रहा ना आज आपको मैं, अभी और बढ़िया बताएंगे। जरा मैं आज थोड़ा धीरे बोल रहा हूं तो तभी ठीक नहीं है। आगे प्यारे बच्चों, विटामिन B9, विटामिन B9 का नाम है मैलिक एसिड। ये तारीख गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं, पुराने सालों के पेपर चिल्लाह चिल्लाह के इस बात की गवाही देते, जब जब JKSSB ने ये सवाल पूछा विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए वन ऑफ दी विटामिन, तब तब मैलिक एसिड का नाम आया है। ठीक है, तो मैलिक एसिड बच्चों को लगता ये विटामिन नहीं है, ये कोई एसिड है, बट दिस इज विटामिन, या इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोलिक एसिड। ये मिलती किस में? तो ग्रीन वेजिटेबल में, एप्पल में, मैंगो में, आंवला में। अब आम तो आजकल चल रहे चुस्सू आम, बढ़िया वाले आम चल रहे, तो बस आम लो और खाओ, पियो, चूसो, जितना बढ़िया आम ले सकते हो। 100 रुपए के 3 किलो आम लगाते फड़ी जम्मू में। चलो, और चलो ऐसे लिखा हम, अच्छा एक बार ऐसे नोट भी लिख दिया कि जब हम वेजिटेबल्स को पहले अगर काटते हैं ना, व्हेन वेजिटेबल्स आर कट एंड वॉश, तो विटामिन बी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि पहले फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को धोना चाहिए, फिर उनको काटना चाहिए। आप प्यारे बच्चों, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, यहां पे जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनना और इसको नोट करना अपनी लैंग्वेज में। क्या देखो, अभी मैंने आपको बताया था माइल्ड एनीमिया क्या होता है, तो माइल्ड एनीमिया क्या होता है मैंने आपको बताया, MILD, माइल्ड एनीमिया, RBC की प्रोडक्शन रुक जाती है, बताया ना अभी। अब एक होता परनीशियस एनीमिया, क्या होता? परनीशियस एनीमिया। देखिए मैं यहां पे आपको एक काम की बात बता रहा हूं, जब वीमेन प्रेग्नेंट होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके नाक पे और आंखों के नीचे छाइयां पड़ जाती हैं, काली काली, है ना। तो प्रेगनेंसी के टाइम वो नाक पे और आंखों के नीचे फेस पे छाइयां पड़ जाने को ही बोलते परनीशियस एनीमिया, यानी कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। तब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर क्या करते हैं, स्पेशल आयरन की टेबलेट लिखते हैं ना, रेड कलर की मोटी सी टेबलेट आयरन की, प्रेगनेंसी टाइम ये लिखते डॉक्टर, ताकि इस महिला को, विमेन को परनीशियस एनीमिया ना हो, यानी कि जनरली प्रेगनेंसी में ही होता है। अब देखिए, अगर पेपर में आएगा माइल्ड एनीमिया दैट इज प्रोडक्शन ऑफ RBC स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो मैंने बताया आपको। अगर पेपर में आएगा परनीशियस एनीमिया इज रिलेटेड टू, तो क्या होता? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। अगर आएगा परनीशियस एनीमिया जनरली अकर्स टू, तो वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे सकता है। अब आखिरी चलते विटामिन B12। जो विटामिन B12 है, इससे पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया येलो विटामिन। किस विटामिन को बोलते हैं? येलो विटामिन। अगर आपको, अब मैं देखो आपको बात बता रहा हूं, अब आप लिखना नहीं या पीछे मत जाना, अभी वीडियो को रोक के नीचे कमेंट करो येलो विटामिन किसको बोलते हैं। अगर याद है ठीक, अगर नहीं याद तो वीडियो को रोको और सोचो। इस तरह सोचने से दिमाग की फर्टिलिटी बढ़ती है, दिमाग फर्टाइल होता है। सोच के नीचे लिखो अभी और फिर शेयर करो वीडियो को। विटामिन B12 को ब्लू विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विटामिन। आप ब्लू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें होता कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट क्या होता? तो प्यारे बच्चों, अगर आप पेड कोर्स का हिस्सा हो तो सिर्फ 15 दिन रुक जाओ। केमिस्ट्री के 118 के 118 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में बताएंगे आपको सल्फर का क्या रोल होता, कोबाल्ट का क्या रोल होता, माचिस की तीली के आगे रेड कलर का मसाला क्यों होता है,
माचिस की डब्बी के साइड पे रेड कलर का मसाला क्यों होता है? सेब को हवा में रखने से सेब लाल क्यों हो जाता है? उसमें ऑक्साइड क्यों बनता है? बड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं अभी हम। कोबाल्ट होता किस में? विटामिन B12 में। और ब्लू इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। पता चल गया आपको? इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है। अब एक बात और मैं बताऊं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। आज मैं आपको, मेरे पास एक किताब है, इंसाइक्लोपीडिया किताब है, उसमें विटामिन्स के बारे में और भी जानकारी है। कौन सी विटामिन किसने डिस्कवर की, कौन सी विटामिन का नाम किसने रखा, कौन सी विटामिन को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो मैं आज ग्रुप में वो डाल दूंगा, आप उससे भी इन नोट में ऐड कर दो, ठीक है। वो बहुत अच्छा पेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप उससे भी इसमें ऐड करना। आज ही मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और जो बच्चे नहीं है ग्रुप में ऐड हो जाओ, हमारे हेड ऑफिस में कॉल करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। साइनोकोबालामिन बोलते हैं इसको। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता प्यारे बच्चों, ये भी सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूं। इसकी डेफिशिएंसी से होता मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मैंने आपको एनीमिया 3 किस्म के बताए। एक मैंने आपको बताया माइल्ड एनीमिया, एक मैंने आपको बताया परनीशियस एनीमिया, और तीसरा आ गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का साइज बढ़ जाता है। तो जब आरबीसी का साइज बढ़ जाता है तो आरबीसी स्टेबल नहीं हो पाते, तो आरबीसी ब्लास्ट हो जाते। क्या हो जाते? ब्लास्ट। आप बताओ, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज ब्लास्ट ऑफ आरबीसी? तो कौन सी विटामिन? B12। B12 की डेफिशिएंसी से आरबीसी का साइज बढ़ा और आरबीसी होते ब्लास्ट। अब मैं आपके आगे विटामिन सी के बारे में, बहुत ही जरूरी विटामिन हमारी बॉडी में, और इसके बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जितने सवाल आज तक पूछे गए मैं सभी आपको बताता हूं। सबसे पहला, इसका केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम होता एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता? एस्कॉर्बिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? तो विटामिन सी। होती किसमें? तो ये सबको पता, सिट्रस फ्रूट में, लेमन में, आंवले में, ग्रेप्स में, ऑरेंज में, और रॉ मैंगो कच्चा आम यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फ्रूट्स में। इसकी डेफिशिएंसी से होता स्कर्वी। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। ये बात सिर्फ आपको नहीं पता है कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते, ये सबको पता है। ये बात भी सबको पता है कि इसमें ये सिट्रस फ्रूट में होता है। ये भी सबको पता है कि इसकी कमी से स्कर्वी होती है। और ये भी सबको पता है कि स्कर्वी का मतलब होता है गम की ब्लीडिंग होती, दांतों के मसूड़ों से खून आता है। ये भी सबको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं वो जो आपको नहीं पता। जूट के पेपर में पूछा हुआ था कि कौन सी विटामिन ऐसी है जो कैंसर के सेल को रोकती है। तो सुनिए एक एक बात। पॉइंट नंबर 1, जो विटामिन सी है ये हीट सेंसिटिव विटामिन है। कौन सी विटामिन है? हीट सेंसिटिव। यानी कि अगर हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो तो विटामिन सी मेल्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हीट सेंसिटिव विटामिन? विटामिन सी। और अगली बात, जब हम खाने को ज्यादा पका देते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। विटामिन सी क्या हो जाती? डिस्ट्रॉय हो जाती। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, जूट के पेपर में पूछा हुआ, ये एंटी कैरोजीनिक विटामिन होती है। अब ये एंटी कैरोजीनिक क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए गौर से।
अभी मैं आपको डिजीज में आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कैंसर की डिजीज का स्टडी करना नहीं था तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट अगर आप जीएस स्पेशल बैच में हैं तो मैं आपको कैंसर पढ़ाऊंगा, कैंसर के टाइप पढ़ाऊंगा, हेमरेज पढ़ाऊंगा और ढेर सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखो, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं? कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। एक क्वेश्चन पेपर में आता है किसी चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। अब ऐसा केमिकल जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता हमारी बॉडी में, उसको बोलते ऑन्कोजीन। क्या बोलते? ऑन्कोजीन, या इनको कार्सिनोजिन भी बोलते हैं। मैं एक बार रिवाइज करता हूं। कैंसर की स्टडी को बोलते ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते? ऑन्कोलॉजी। और जो केमिकल कैंसर प्रोड्यूस करते हैं उन केमिकल को बोलते ऑन्कोजीन या बोलते कार्सिनोजिन। और अगर हम विटामिन सी खाएंगे तो ये ऑन्कोजीन को डिस्ट्रॉय करती, कार्सिनोजिन को डिस्ट्रॉय करती, तभी विटामिन सी को एंटी कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते? एंटी कार्सिनोजेनिक। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है और पेपर में आया हुआ है। सुनिए, अच्छा, कैंसर की स्टडी को बोलते ऑन्कोलॉजी। कैंसर क्रिएट कौन करता है? तो ऑन्कोजीन या कार्सिनोजिन, इसकी वजह से बॉडी में कैंसर होता। अब आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो मुझे यह बताओ, क्या हमारे ब्रेन में कैंसर हो सकता है? यस या नो लिखिए। क्या ब्रेन में कैंसर होता है? यस या नो। अब अगर होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये हम बताने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ इतना बताओ होता है या नहीं होता, तभी बताइएगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बस। तो आगे देखिए। तो विटामिन सी जो है ये कैंसर के केमिकल को डिस्ट्रॉय करती, इसलिए इसको एंटी कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, या इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, ये कोरोना वायरस के दौरान सब बोलते विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये एंटी कार्सिनोजेनिक भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कि ऑक्सीडेंट को किल करती है। अब विटामिन सी क्या करती? जख्मों को भरती है, इसलिए इसको वोंड हीलिंग विटामिन बोलते। कौन से जख्म? अरे वो नहीं जो स्कूल कॉलेज के दौर आपके सीने पे लगे हुए, वो नहीं, कुछ नहीं होना ज्यादा, वो जख्म नहीं भर सकते। चलो, भावना मेरी बहना है, वो जो जख्म लगे बागे बहू जाने वाले, रानी पार्क जाने वाले, वो जख्म तो आप जिंदगी भर नहीं भर सकते। अब जरा उनका कुछ और ही सोचो तो बेहतर है। मैं ये दूसरे जख्मों की बात कर रहा, जब कभी लगती है गिरने की वजह से तो हमारी बॉडी में जो जख्म आता है वो भी क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज वोंड हीलिंग विटामिन। जख्म जल्दी भर जाता है। ठीक है, अब जख्मों से एक शेर याद आ गया, शेर सुनाता आपको मैं यहीं पे। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर से मुलाकातों के आसार नजर आते हैं। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर से मुलाकातों के आसार नजर आते हैं, जब से देखा है उनको लगातार वही नजर आते हैं। वाह, चलो वाह तो लिख दो नीचे। यानी कि अभी मसा ही पुरानी मुलाकातें खत्म हुई थी, अब नई मुलाकातें शुरू हो रही हैं, तो इसका मतलब फिर से जख्म लगेंगे। अब वहां पे विटामिन सी काम नहीं करेगी, मेहरबानी करिएगा, ये हम दूसरी बातें बता रहे। विटामिन सी जो है ये सिर्फ फिजिकल जख्म जो है वो भरती है, दिल वाले नहीं भरती। तो अब हम अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटीन क्या होता, प्रोटीन के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशंस में क्या होता, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये चीजें पढ़ने के बाद हम फिजिक्स की तरफ रुख होंगे। और हाँ, वीडियो के नीचे बताइए लाइव के लिए क्या टाइम रहेगा आपका। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि
फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.